अफगानिस्तान से तिजारत दहशतगर्दों की पनागाहों के मुकम्मल खात्मे के बाद ही मुमकिन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा TTP और BLA डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ग्रुप के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी के साथ पाकिस्तान की फतह। श्रीलंका को दूसरे वनडे में 8 विकेटों से हरा दिया। 289 रन का हदफ पाकिस्तान ने 10 गेंदें पहले हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 8 दिलफरेब चौकों की मदद से 102 रन बनाए। सेंचुरी के लिए उन्होंने 83 इनिंग्स का इंतजार किया। 2 साल 2 माह से ज्यादा अरसा सब्र किया। सेंचुरी करने के बाद बाबर आजम ने पहले ड्रेसिंग रूम और फिर आसमान की तरफ देखा और फिर सजदा किया। नाजरीन ने हर स्ट्रोक पर उन्हें जी भर के दाद दी। जब उन्होंने सेंचुरी बनाई तो पूरे स्टेडियम ने उन्हें खड़े होकर दाद दी। आखिर में विनिंग स्ट्रोक भी बाबर आजम ही के हिस्से में आया। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने भी हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन से सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। कदम पर हमलावर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। भारतीय रियासत बिहार में रियासती असम्बली के इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद भारी अक्सरियत से कामयाब। बीजेपी और JDU के इत्तेहाद NDA ने 243 में से 202 सीटें जीत लीं। अपोजिशन इत्तेहाद ने 35 सीटों पर कामयाबी हासिल की। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने रियासत बिहार की तमाम 243 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 नशिस्तें हासिल की। बिहार इलेक्शन में शिकस्त पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि हम ऐसे इलेक्शन में फतह हासिल ना कर सके जो शुरू से ही मुनसिफाना ना हो। कांग्रेस और अपोजिशन इस नतीजे का गहराई से जायजा लेगी। हमारी लड़ाई आईन और जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए है। तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान का रावलपिंडी में इजलास। ऐलान में कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम बशमूल 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। तरमीम मुस्तरद करते हैं। मुतालबा है आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्ला के इस्तीफे को मज़ाहमत के तौर पर ताबीर करते हैं। पीर के रोज सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। पंजाब असम्बली के मेंबरान पीर के रोज पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे। आइंदा जुमे को मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान का तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची और लाहौर बार की कॉल पर वकला का एहतजाज। अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। हैदराबाद में वकला ने धरना दिया। लाहौर बार एसोसिएशन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ यौम सियाह। 27वीं तरमीम की मजम्मत की। मुस्ताफी जजेस से इज़हार यकजहती। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आईनी और रेगुलर केसेस की समाअत मुतासर। हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार के तयन के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि मुस्ताफी जजेस ने सियासी बयान देते हुए कहा आइन पर हमला हुआ है। वो बताएं कि किस तरह आइन का नुकसान हुआ। नून लीग के सेनेटर अनुश रहमान ने कहा कि सियासी बयानबाजी और सियासी फैसला करने वाले 2 जजेस ने कल इस्तीफा दिया। अदलिया के साथ जो हुआ वो उन्होंने खुद मांगा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर अनुश रहमान ने कहा 2016 से बेंचेस बनने में जो हो रहा था पार्लियामान ने उसको रोका। जब साकिब निसार थे तो नवाज शरीफ केस में जजेस को मॉनिटरिंग जज लगाया गया। नवाज शरीफ नाअहल हुए, उसमें भी वही साकिब निसार, अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे। हर बेंच में यही जजेस होते थे। बेंचेस बनने के लिए फुल कोर्ट नहीं हुई। डैम फंड बना, साकिब निसार ने अरबों रुपए लोगों से लिए, वो कहाँ गए? कोई एहतसाब है? आपकी अपनी गलतियों की वजह से इस्तीफे देते हैं।
बलूचिस्तान में मादनियात की जदीद बुनियादों पर प्रोसेसिंग के लिए पाक चाइना मुश्तरका मनसूबे का आगाज। CPEC के तहत चीनी कंपनी और सिंजानी माइनिंग कंपनी के दरमियान मादनी तरक्याती मनसूबे का मुआहिदा तय पा गया। मादनियात की बेहतर और मौसर प्रोसेसिंग से पैदावार की मिकदार और मयार दोनों में इजाफा होगा। अमरीकी कौंसल जनरल का गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, पाक अमरीका माशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि बिजनेस कम्युनिटी के लोग गवर्नर हाउस आकर तकरीबात मुनक़िद करें। चमड़ा चुरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहा, ट्रक ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद की ट्रक को आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। पेशावर के इलाके तहकाल में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। दूल्हे समेत 12 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान से भारी असलहा, 2 गाड़ियां बरामद। फायरिंग की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गजा में इस्राइली बमबारी भी नौजवानों को तालीम से दूर रखने में नाकाम। गजा इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात में 11 फलस्तीनी लड़कियों ने 99% से जायद नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। इस्राइली मजालिम के शिकार फलस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। नताइज के ऐलान के साथ कामयाब तलबा के खानदानों ने तबाहाल इलाकों में जश्न मनाया, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इंटरमीडिएट में कामयाबी हासिल करने वाले बेशतर तलबा और तालिबात इस्राइली फौज की बमबारी में जाम शहादत नोश कर चुके। इस्राइली बर्बरियत के शिकार गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश। फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के खैमे पानी में डूब गए। अशिया खुरोनोश बारिश के पानी में बह गई। खैमों में मुकीम फलस्तीनी अपनी मददाब के तहत पानी की निकासी में मसरूफ। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। तनख्वाहों में इजाफे के लिए इंग्लैंड में रेजिडेंट डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल शुरू। हड़ताल बुध की सुबह 7 बजे खत्म होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हड़ताल से अस्पतालों पर शदीद दबाव पड़ेगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से NHS इंग्लैंड को तकरीबन 240 मिलियन के इजाफी अखराजात अदा करना होंगे। हेल्थ सेक्रेटरी की मुजम्मत। भारतीय क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने जनूबी अफ्रीका के कप्तान की बॉडी शेमिंग की और उन्हें बोना कहा। रिव्यू लेने के लिए मुशावरत के दौरान टेम्बा बबुआ के बारे में भारतीय खिलाड़ियों की गैर अखलाकी गुफ्तगू स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गई। जसप्रीत बुमराह ने कहा, बोना भी है ये। ऋषभ पंत ने कहा, बोना है मगर गेंद ऊपर लगी है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मुसाफिर बस को हादसा। मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। हादसे की वजह सामने ना आ सकी। बस ड्राइवर गिरफ्तार। स्वीडिश पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका। 7 अफराद हलाक, 27 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्तशुदा अमोनियम नाइट्रेट फटने से हुआ। धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में आग लग गई। और अमरीकी सदर ट्रंप सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ F-35 तैयारों की फरोख्त की डील के करीब हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और दिफाई मुआहिदों पर मंगल को दस्तखत मुतवक्के हैं। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात मंगल को व्हाइट हाउस में होगी।